अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने कुछ सेमी फॉर्मल ड्रेसेस या पार्टी वेयर ड्रेसेस भी इन्हें आप कह सकते हैं। तो ये है जी सबसे पहला ड्रेस, जिसका जो कलर है वो रॉयल ब्लू है। और ये मैंने बेसिकली आप कह लें कि रिक्रिएट किया था। ये एक डिज़ाइनर ड्रेस था, जिसकी कॉस्ट जो थी 45 की थी। लेकिन जो मैंने यहाँ पे भी आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर कर रही हूँ, मैंने बिल्कुल इसे देखकर नहीं बनाया था, बल्कि जैसा मैंने बनाया है सेम एज़ इट इज़ कॉपी सेम मैंने इसकी की थी। जिस ड्रेस की मैंने बेसिकली कॉपी की थी, उसकी अभी इस टाइम ना मेरे पास पिक्चर नहीं है। वो जो है आई थिंक मैंने ये 2 साल पहले बनवाया था, तो उसकी जो है वो पिक्चर भी नहीं थी। लेकिन ये जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये रिसेंटली मैंने एक और इंस्टाग्राम के पेज किसी और पेज से जो है ना मैंने ली है। अभी भी ये ड्रेस जो है वो एक पेज पे इन है, मतलब सेल के लिए लगा हुआ था, तो मैंने वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा, ये ड्रेस बेसिकली मेरी कज़िन की शादी थी, तो मैंने उसके वलीमे के लिए उसके वलीमे पे पहनने के लिए बनाया था। और इसका जो फैब्रिक मैंने लिया था, मैंने बेसिकली ये वाइट कलर में इसका फैब्रिक लिया था और रशियन ग्रिप ली थी प्योर। जो बेसिकली वो जो ड्रेस था वो तो प्योर ग्रिप पे था, लेकिन मैंने जो लिया इसका फैब्रिक वो मैंने लिया था रशियन ग्रिप। ठीक है, और सेम जो उस पे जिस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई थी, मैंने वही एम्ब्रॉयडरी इस पे करवाई जिस ड्रेस पे। जिसकी नेकलाइन थी प्लेन थी, इस पे कोई शर्ट पे इसके अलावा एम्ब्रॉयडरी के अलावा वो जो फ्लावर्स बने हुए हैं उसके अलावा इस पे कोई काम नहीं था। और जस्ट कफ लगे हुए थे बाजू के आगे, और गला जो है आप लोग देख सकते हैं बैन लगा हुआ है। और बात करते हैं जिसके दुपट्टे की, दुपट्टा जो था वो मैंने वाइट नेट लेकर दुपट्टे को 2 शेड्स में वो डाई करवा लिया था, और स्टोन्स वाला दुपट्टा था। और ये है जिसकी फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो मेरे पास ड्रेस है ये इसका भी फैब्रिक जो है वो रशियन ग्रिप ही है, और लाइट मूव कलर है इसका। ठीक है, और इसके ऊपर जो है इस तरह से जो मैंने ये फ्रंट पे जो है वो इस पे बटन्स लगवाए थे। बटन्स कह लें या मुझे याद नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं याद आएगा कि इन्हें क्या बोलते हैं। ठीक है, और इस पे भी एम्ब्रॉयडरी कुछ इस तरह से हुई हुई है कि आप इसे ना एज़ अ पार्टी वेयर भी यूज़ कर सकते हैं। कैजुअल में भी अगर आपको कोई छोटा-मोटा इवेंट पे जाना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका कलर जो है ना लाइट है। और जो इस पे एम्ब्रॉयडरी है कॉन्ट्रास्ट इसके साथ जो है वो पैरेट कलर, पैरेट नहीं ग्रीन कलर में है, और थोड़ा-सा साथ में जो है ना गोल्डन टच है। और इस पे जो है वो इस तरह से जो मैंने टेसल्स सामने जो आप लोग देख सकते हैं 3 लगवाए थे, और फ्लैट बैन है इसका। और अभी मैं जो है इसका आपको ट्राउज़र दिखाती हूँ। ट्राउज़र भी बिल्कुल प्लेन है, और ये ड्रेस भी मुझे बस मैं शादी की शॉपिंग करने गई थी, तो वहाँ से ना बहुत ही ज़्यादा मुझे सस्ते में मिल गया था। तकरीबन 2000 में शायद था ये 2 पीस, मतलब शलवार कमीज़ मुझे मिला था। तो मैंने ले लिया, और मुझे बहुत ही कलर अच्छा लग रहा था, अट्रैक्टिव किया मुझे। तो मैंने बेसिकली फिर हमारे घर में मिलाद आया था। मिलाद जब हम लोगों ने करवाया था तो फिर मैंने तब पहना था बेसिकली। और उसके साथ जी दुपट्टा जो मैंने इसके साथ लिया, फिर वाइट नेट का दुपट्टा लेकर, और इसे जिस कलर की एम्ब्रॉयडरी थी ना इस पर मैंने उसी कलर का सेम जो है ना वो डाई करवा लिया था। और दुपट्टे के साइड पे गोल्डन में एम्ब्रॉयडरी थी, और थोड़ा-सा तिल्ले का वर्क था। तो मैंने जो है कॉन्ट्रास्ट में ना इसके साथ दुपट्टे को डाई करवा लिया था। और ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र जो बॉक्स ट्राउज़र होता है मैंने वो रखवाया था, और बिल्कुल ही प्लेन है, ठीक है, ट्राउज़र। और ये इसका दुपट्टा है नेट का। तो इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं ना, मोस्टली जो ड्रेसेस होते हैं, अगर आप काम वाले हैवी ड्रेसेस ले लेते हैं ना, तो आई थिंक वो एक बार आप लोग वियर करते हैं, 1 से 2 बार, उसके बाद जो है ना वो अ, हमेश कित कई सालों के लिए जो है ना हैंग होके पड़े रहते हैं बस इसी तरह से। तो मैं अब कोशिश यही करती हूँ कि मैं इस तरह के ड्रेसेस कुछ बनाऊँ कि जो मैं बाद में भी इन्हें पहन सकूँ, ताकि जो हमारी कॉस्ट आई होती है इन पैसों पे, इन कपड़ों पर, वो जो है वो पूरी हो जाए। एटलीस्ट इतना तो हम लोग कपड़ों को पहने। अब ये भी जो है मेरा एक थर्ड ड्रेस है, ये भी मैंने रिक्रिएट किया था। बेसिकली उस टाइम पे एक लाइमलाइट का एक रेड सूट था ये, सेम कॉम्बिनेशन के साथ, और जिसकी जो कॉस्ट थी उस टाइम पे आई थिंक वो 10,000 का था, 10 से 15,000 का था, ठीक है। मैंने जो है वो उससे कॉपी किया, और फैब्रिक जो है मैंने इसका लिया था कतान सिल्क, हाँ, कतान टाइप का ही बोलते हैं कुछ इस तरह से। तो उस टाइम ये वाला फैब्रिक काफ़ी इन हुआ था। मैंने फिर जो है ना ये बॉटल ग्रीन कलर, ठीक है, उसका उसके साथ जो है मैंने ब्लैक कंट्रास्ट किया था, और जो दुपट्टा था मैंने
ऑर्गेन्जा का प्योर ऑर्गेन्जा का दुपट्टा लिया था और उसे फिर ब्लैक में डाई करवा लिया था। और इसके जो मैंने टेसल्स लगाए हैं वो ब्लैक में ही लगवाए हैं और इसका भी ट्राउज़र इसी तरह से बॉक्स ट्राउज़र बनवा लिया था और जस्ट नीचे दामन पे एक लेस लगवाई थी, उस टाइम ये काफ़ी इन थी ये वाली लेस और वही अभी देखिए मैंने यहाँ पे वेयर किया हुआ है। और तब जो है वो शॉर्ट मतलब इतनी ज़्यादा लॉन्ग शर्ट नहीं इन थी, शॉर्ट ही इन थी हाँ जी। तो मैंने इस ड्रेस को भी ऑलमोस्ट आई थिंक 3 इयर्स हो चुके हैं, ग्रीन वाले को। अब ये नेक्स्ट ड्रेस जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये एक लॉन्ग में है लॉन्ग काफ्तान तो नहीं इसे आप कह सकते। लॉन्ग ही है शर्ट आप कह लें एयरलाइन शेप में है और इसके जो स्लिट्स हैं ना वो काफ़ी छोटे हैं और ये काफ़ी अच्छा लगता है और इससे काफ़ी जो है ना स्मार्ट लुक आती है। इसकी जो है ना वो इसका फैब्रिक जो है वो सिल्क है और ये मेरी फ्रेंड ने ना मुझे गिफ्ट किया था शाहपुश ब्रांड का है ये। तो इसका जो फ्रंट है ना आप देख सकती हैं दामन वो बिल्कुल प्लेन है। लेकिन जो उसका ऊपर से नेक लाइन के साइड पे जितना जो है ना वो उन्होंने इस साइड पे दे दिया हुआ फ्लोरल सा इसका प्रिंट है। और इसी तरह से जो इसकी बैक है, बैक का जो ऊपर वाला फ्रंट जो है ना फ्रंट के बजाय उन्होंने दामन में दे दिया हुआ है और ये जिसका फ्रंट था ना वो उन्होंने बैक पर दे दिया दामन पे, ठीक है? ये वाला प्रिंट। तो कुछ इस तरह से इन्होंने इसको डिज़ाइन किया हुआ था। ये बेसिकली मैंने अभी तक वेयर नहीं किया और जब भी मैं इसे वेयर करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करूँगी। और इसके जो है ना ये लेमन सा लाइट लेमन सा शेड है और जिसमें फ्लोरल आप लोगों को देख सकते हैं कि प्रिंट है इसका। और ये लॉन्ग शर्ट में आपकी वैसे ही लुक जो है वो काफ़ी अच्छी आती है, एक स्मार्ट लुक आती है और इसका फैब्रिक भी सिल्क है। तो इस तरह के फैब्रिक में तो वैसे ही आपकी जो है ना वो आती है और इसको ना अगर आप हील के साथ पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बस यहाँ पे तो मैं ऐसे ही वीडियो बना रही थी तो मैंने जैसे इसी तरह से इसे जो है वो वियर कर लिया और दुपट्टा भी मैंने ऐसे ही मैच कर लिया। अब इसके साथ दुपट्टा भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। अब जो ये ड्रेस है ये भी मैंने रिक्रिएट किया हुआ है। इस ड्रेस को भी आई थिंक 2 इयर्स हो चुके हैं और बेसिकली हम सिस्टर्स ने ना ये सेम ड्रेसेस बनवाए थे और सेम डिज़ाइन के और कलर जो है ना हमने चेंज रखे थे। तो इस ड्रेस का जो कलर है वो ऑलिव कलर है और ये नेकलाइन तो आपको पता ही होगा उस टाइम मतलब ये इतनी इन नहीं हुई थी। तो अब तो ये इतनी ज़्यादा इन हो चुकी है मतलब हर किसी ने पहना हुआ है ये। तो जब मैं हमने बनवाया था तो ये उस टाइम अभी इतना इन नहीं हुआ था। तो ये इस तरह से जो गले पे हमने इसकी एम्ब्रॉयडरी करवा ली थी और इसका भी फैब्रिक जो है हमने रशियन ग्रिप ही लिया था और उसको डाई करवा लिया था और यहाँ से जब मैंने बनवाया था इसके अंदर बेसिकली मैंने टिश्यू का फैब्रिक भी लगवाया था लेकिन ये जब मैंने वेयर किया तो मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा था। तो अगेन जो है वो मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे इसमें थोड़ा सा ना इसको फिल कर दें नीचे से। बेसिकली जो इसके ऊपर कलर कॉम्बिनेशन लगा हुआ है थ्रेड का वो टोटली जो है ना वो उन्होंने क्या कहते हैं ये जो एम्ब्रॉयडरी वाले भाई होते हैं उन्होंने टोटली चेंज कर दिया था। मैंने जैसे आपको बताया कि हम सिस्टर्स ने तीनों सिस्टर ने ना एक जैसा ही डिज़ाइन बनवाना था उन्होंने उसका थ्रेड दूसरे पे लगा दिया, दूसरे का ड्रेस थ्रेड जो था वो उस पे लगा दिया तो इसलिए हमारे जो कलर कॉम्बिनेशन है वो टोटली जो है वो ऑपोजिट हो चुके थे। तो और ये दुपट्टा इसके साथ लिया था कॉटन नेट का खादी नेट का सॉरी कॉटन नेट नहीं है खादी नेट का इसका फैब्रिक है दुपट्टे का और बहुत ही सॉफ्ट है ये दुपट्टा। और इसका चुनरी स्टाइल में इसके साथ और ये ऑलिव इसमें से एक ने ऑलिव बनाया था, एक ने पर्पल और एक ने जो है ना वो रेड में। तो ये है जिसकी फाइनल लुक। इसकी भी शर्ट जो है लॉन्ग रखवाई थी, ट्राउज़र थोड़ा-सा लूज़ में रखवाया था और पहन के काफ़ी अच्छा लग रहा था ये। और ये है जिसकी लुक। नेक्स्ट जो मेरे पास ड्रेस है ये एक ट्रेंडिंग कह लें आप इसे सॉरी कल्चरल ड्रेस कह लें अपना आप ये कह सकते हैं ना बेसिकली सिंधी ड्रेस और ये ड्रेस मैंने बनाया था आज से कुछ 4 से 5 साल पहले। और इसका जो फैब्रिक है ना उस टाइम राव सिल्क फैब्रिक जो है ना काफ़ी इन हुआ था तो मैंने जो है ना इसका राव सिल्क फैब्रिक बनाया था। और उस टाइम मैं स्कूल में जॉब करती थी तो हमारे स्कूल में ना एक फंक्शन था, फन फेयर था बेसिकली। तो हमने ना स्पेशली अजरक की शॉल्स मंगवाई मेरी फ्रेंड्स ने और मैंने बनाया था। तो सेम ना हम लोगों ने एक जैसा बनवाया था फिर हम लोगों ने बहावलपुर से जो है ना वो सेम एक जैसी शॉल्स मंगवाई और फिर उसके साथ हमने फैब्रिक लिया कपड़ा लेकर जो खुद से इसे डिज़ाइन करवाया और ये जो डिज़ाइन है नेकलाइन इसकी इस तरह से बनवाई थी कुछ हमने।
ये एक मतलब बैन है, काफ़ी टाइम पहले इस तरह के इन थे, काफ़ी गले चलते थे, तो उसके आजकल फिर जो है इस तरह के ड्रेस जो नेकलाइन है वो ट्रेंडिंग में थे। और इसके पीछे जो है मैंने यहाँ पे हुक लगवा लिया था और ये इसके स्ट्रैप्स हैं और नीचे जो गला है उसका राउंड है। बेसिकली गला थोड़ा-सा बड़ा साइज़ में था लेकिन मैंने बहुत छोटा रखवाया था, तो जिसकी वजह से कि इसकी प्रॉपर जो लुक होती है ना वो नहीं आई थी। लेकिन वैसे तो ठीक है, लेकिन जो है वो बस थोड़ा साइज़ मैंने छोटा करवा लिया था। और उसी की जो है ना मैंने डिज़ाइनिंग करवाई थी, दामन पे भी बॉर्डर लगवा लिया था, शॉल से मैंने पीस निकलवा कर। और साथ ही जो है ये इसकी जो शॉल है, शॉल काफ़ी बड़े साइज़ में थी, तो फिर मैंने उसमें से गले के लिए और बाजू और दामन के लिए पीस निकलवा लिया था। और ये है जी इसकी लुक और ये पहना हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ट्राउज़र इसका ये है, ट्राउज़र के साइड पे जो है वो मैंने कट रखवा लिया था और उस टाइम जो है ना वो शर्ट्स शॉर्ट शर्ट्स का ज़्यादा था इन मतलब ज़्यादा फ़ैशन था, तो ज़्यादा तो शॉर्ट नहीं है, मतलब नॉर्मल है इसकी, क्योंकि आजकल जो है मुझे शौक है लॉन्ग लेंथ का, तो फिर ना जब मैं ये वाले अब कपड़े पहनती हूँ मुझे अजीब-सा फ़ील होता है। तो आजकल जो है वो ये देखिए जो मेरी फ्रेंड्स हैं और ये मैंने तो बस जी ये आज के मेरे ड्रेसेस थे, ठीक है। आप लोगों को पसंद आए हों तो कोई आइडिया मिला हो तो मुझे प्लीज़ एक लाइक लाज़मी करिएगा और इसके बाद जो मैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए, जिसमें जो है वो मैं इंशाल्लाह विंटर ड्रेसेस जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगेन। तो तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और काइंडली वीडियो को पूरा वॉच कर लिया करें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।